तो यहाँ पर मैं अपने कर्टेन को यहाँ चेंज कर रही हूँ। इस वाले कर्टेन को मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद अब बारी थी इस कमरे के कर्टेन को वॉश करना, तो मैंने उसको निकाल करके यहाँ पर इस कर्टेन को वॉश किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला कर्टेन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम सफाई कर रहे थे, तो ये देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है बिल्कुल कि मेरे यहाँ ना बहुत सारे चूहे इस समय आ गए हैं। इस समय क्या, चूहों से तो हमारा पीछा ही नहीं छूट रहा है। तो यहाँ मुझे लगा काफ़ी दिन से कम घर में यहाँ वहाँ चूहे दिखते हैं, मीन्स वो आँख के सामने बहुत कम आते हैं लेकिन रहते हैं हमारे साथ ही। और इतना मुझे पता है कि चूहे रहते हैं और ऊपर ऊपर ऐसे रहते हैं। तो मुझे हमेशा मतलब काफ़ी दिन से डाउट हो रहा था कि चूहे हैं, चूहे हैं, कहीं बुक्स काट ना दिए हों। बुक्स मतलब बहुत टेंशन हो रही थी। ये सब हमारी ना ज़िंदगी की जमा पूंजी है। तो यूट्यूब के चक्कर में मैं पढ़ाई अभी मेरा समझ लीजिए कि बंद ही चल रहा है। ये है मेरे सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स वगैरह हैं। तो हाँ, तो चूहे जो हैं, तो मुझे बहुत डाउट्स था। तो मैं सोची पहले इसको देखती हूँ, और कभी मीन्स ऊपर अलमारी पे मैंने रख दिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा आलस लग रहा था। इसको फैलाना वगैरह, उतारना, फिर सब सफाई करके रखना। तो इसलिए वो 1 दिन 2 दिन में मैं डिले इसको करती रह रही थी। तो जब हटाया मैंने ना, तो मेरी सारी बुक्स जितने भी थे ना, एक पेज तक चूहों ने नहीं काटा था। और ऊपर सिर्फ जो पेपर मैंने बिछाया था ना अलमारी पर लगाया था, बस वही पेपर चूहों ने काटा है। मुझे तो बिलीव नहीं है। मुझे तो कितनी टेंशन हो रही थी कहीं मेरी बुक्स काट ना दिए हों, कोई बुक्स ना काट दिए हों। तो ये भी कहते हैं, क्या चूहे के पीछे पड़ी रहती हो, कि चूहे के पीछे हमेशा ये कहते हैं ऐसे हमसे, जब भी मैं कहती हूँ चूहे बुक्स काट देंगे, देख लीजिए देख लीजिए। लेकिन सच में चूहे ना, अगर सच में किसी जानवर को आप परेशान ना करें ना, तो वो आपको कभी भी हार्म नहीं करता है, आपकी चीज़ों को नहीं नुकसान करेगा। मुझे ऐसा अब अभी ऐसा फील हो रहा है। जब तक लाइफ में सक्सेस नहीं मिल जाती है ना, जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, तब तक इन बुक को मैं कभी किसी को छूने भी नहीं दे सकती। एक्चुअली ना मैं पढ़ाई भी कर रही थी, और साथ साथ में यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था और मन में इतनी टेंशन चल रही थी। और इवान थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे लगा चलो यूट्यूब भी स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ाई, ये बोले कि एक ही काम एक साथ में करो, 2 काम नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं रात में सुबह में उठ कर के पढ़ाई करती थी, क्योंकि दिन भर तो घर का काम है, 2-2 बच्चे हैं, और फिर आद्या भी स्कूल जाती थी, उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और तो फिर इसमें ऐसे में यूट्यूब करना, फिर पढ़ाई करना, हर चीज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए अभी मैंने पढ़ाई को स्टॉप किया है। मैंने सोचा चलो इस यूट्यूब पे ही कुछ करती हैं, जब तक इवान छोटा है, जब तक इवान परेशान करता है ज़्यादा, तब तो यूट्यूब में ही कुछ करते हैं। तो ये है हमारे जीवन की पूंजी। और तो अभी तक मैं ना शादी से पहले 4 से 5 साल टीचिंग की हूँ। डिस्टेंस मैंने सोशल वर्क किया है, उसके साथ साथ मैं टीचिंग भी करती थी। और जब से शादी हुई उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 साल के बाद आद्या आ गई, फिर उसके बाद कोरोना, फिर कोरोना के बाद इवान आ गया। तो ऐसे में मैं कभी अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। लेकिन अभी भी ना रात को जब कभी नींद नहीं आती तो इतनी टेंशन होती है सोच कर कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। और खैर इसी में चलिए, छोड़िए इन सब बातों को, बाद में करते हैं किसी और दिन। तो यहाँ पर देखिए सफाई स्टार्ट हो गया है। ये तीनों लोग मिल कर के अपना सफाई अभियान कर रहे हैं बाहर का, और मैं अंदर का कर रही हूँ। एक्चुअली आज दरवाज़ा वगैरह साफ़ करना था, तो ये लोग वही सब कर रहे हैं। दरवाज़ा गेट साफ़ करना वो इनका था। और ये देखो, जब मैं शाम को छत पर आई थी ना, ऊपर जो अपना प्लांट वगैरह देख का कुछ थोड़ा बहुत सोचा वहाँ डेकोरेशन कर दूँ आज, तो देखा कि पीछे जो हमारे यहाँ पीछे जो जगह है ना, वहाँ पर मोर थे वहाँ पे, पीकॉक।
बहुत अच्छा लग रहा है देख कर इन लोगों को। और यहाँ पर देखो सफाई यहाँ हो चुकी है फाइनल। ये सब मैंने धुल दिया था। ये पर्दे भी मेरे सूख गए हैं जिसको मैंने धुला था निकाल करके। अभी ये दोनों दरवाजे में लगाऊंगी। और इसी के बाद अभी में हम लोग का नाश्ता हो गया था। मेथी के पराठे बनाए थे मैंने। तो इसके बाद ही सन्नी आ गया और फिर से हमारे मेहनत पे पानी फिर गया। और ये देखो ये आया है और ढेर सारे पटाखे, ढेर सारे सामान ले आया था। शायद मम्मी भिजवाई होंगी। और इवान ना रोज़ फ़ोन करके कहता था मामा पटाखे ले आओ, पटाखे ले आओ, पटाखे ले आओ। तो इसलिए उसको देना पड़ा पटाखे ला करके। अभी कुछ दिन पहले भी लेकर आया था। तो इनसे कहता है पटाखों के लिए, तो ये कहते हैं मामा को फ़ोन करो, तो वो सनी को फ़ोन करता है। तो ये सब सामान मम्मी ने शायद भिजवाया था। सनी के जाते ही तुरंत कुरियर वाले भैया आ गए। और इसमें था शानू का शूज़ जो मैंने पहले ही मंगवाया था, बट वो थोड़ा सा साइज़ छोटा था शायद। तो थोड़ी सी साइज़ छोटी आ गई थी। थोड़ी सी बड़ी करने के चक्कर में दूसरी मतलब मीन्स करने के लिए मैंने दूसरा ऑर्डर किया था। उसको एक्सचेंज किया था। तो जो आ गया था दिवाली के दिन ही सुबह सुबह, ऐसे में काम करना था, सफाई करना था। बार बार मुझे कुछ ना कुछ काम से मुझे बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा था। तो जब भी मेरा कोई भी कुरियर आता है ना, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट आध्या से ज़्यादा इवान एक्साइटेड होता है कि मुझे खोलना है, मुझे खोलना है। यहाँ तक कि मेरा सूट वगैरह भी होता है ना, उसके लिए भी। तो ये हमने लिया था शूज़। इसके पहले वाला शूज़ बहुत प्यारा था, बट उसके साइज़ जो बड़ी साइज़ ना, एक नंबर बड़ी साइज़ उसकी थी ही नहीं। तो इसलिए हमको दिवाली तक चाहिए भी था, तो इसलिए ये वाला हमने ऑर्डर किया। और ये इसमें ये लाइट वाली शूज़ है। और ये जो ब्रांड होता है माल मीशो में, उसका ब्रांड है ये मीशो का। और शूज़ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। और लग रहा है कि साइज़, ये कह रहे हैं बार बार कि साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई, बट मैं क्या कर सकती थी। मुझे 2.5 से 3 लेना था, बट ये 2.5 से 3.5 का था। और वो जो मैंने लिया था वो 2.5 से 3 लिया था, तो वो छोटा हो रहा था। और यहाँ पर देखिए मैं ये मेरा जो एक ट्रंक है तो इसको मैं यहाँ रखी हूँ। और ये बहुत ही मेरे यूज़फुल है, इसलिए मैं इसको अभी हटा नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे फर्नीचर का काम नहीं हुआ है हमारे घर में, तो इसलिए हमको ये रखना ही पड़ेगा। इस पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा दिवाली वाइब्स के लिए मैंने यहाँ पे रेड कपड़ा था मेरे पास, बिछा दिया। और उसके बाद मैं फटाफट से पूरा सफाई वगैरह करके नहा ली। और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने मंदिर को साफ़ किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, पहले से नहीं कर सकते हैं। तो आज का कोई काम हो ना हो, बस मंदिर साफ़ करो, समय से पूजा हो जाए, वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, बहुत मुझे भूख लगी थी, बट मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी इस समय 4 बज रहा था जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। तो मैंने मंदिर को डेकोरेट किया। यहाँ पे आम के पत्ता और ये फूल माला का मैंने यहाँ पे तोरण बंधनवार बनाया था मंदिर का। उसके बाद मंदिर सजाने के बाद मैंने यहाँ पर देखो दाल पीस रही हूँ मैं। और क्योंकि हमारे यहाँ फारा बनता है, तो फारा और सूरन का सब्ज़ी बनाना था, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पहले उसको रेडी किया पीस कर। उसके बाद सब्ज़ी बना लिया, फिर मैं फटाफट से फारा बनाई। और उतना करने के बाद यहाँ शाम हो गया था, ये भी लाइब्रेरी अपने चले गए थे पूजा करने। फिर यहाँ पे मैंने इवान को सुला दिया है इस टाइम 5 बजे के बाद। एक्चुअली दिन में मैंने इसको नहीं सुलाया था, लेकिन 5 बजते सुला दिया। अगर नहीं सुलाए होते तो मैं बाकी का काम मैं नहीं कर पाती। बार बार वो परेशान करता, किसी न किसी चीज़ के लिए जिद करने लगता, इसलिए। तो फिर मैंने जल्दी से पूजा किया। पूजा के पहले ही इवान जग गया था,
तो 7 बज गया था, 7:30 के लगभग पूजा करने में हमको। फिर तभी हस्बैंड तब तक आ चुके थे, तो हमने साथ में ही पूजा किया। ये भी बगल में है, फिर आरती वगैरह हम लोग साथ में किए। उसके बाद फिर कुछ एक भैया भाभी बगल से आ गए थे, फिर उनको हमने खिलाया पिलाया, बातें किया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए छत पे पटाखे बजाने। और खाना बहुत लेट से खाया हमने, खाना तो बहुत खाए भी नहीं बच्चे भी। फिर वही में हमने आलू का पकौड़ी बनाया, तो इनको पकौड़ी खाने का बहुत मन था, वो आलू चाप, तो वही मैंने बनाया था। मैं आलू वगैरह पहले ही दिन का रेडी कर दी थी बॉयल करके, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो सारा काम करके मैंने किचन वगैरह पहले साफ़ कर लिया। उसके बाद आदिया के साथ रंगोली बनाया, उसको रेडी किया। फिर पूजा की तैयारी करने के बाद मैंने यहाँ पर खाना वाना इस समय मेरा बन गया था, और मैं यहाँ पर गैस का पूजा कर रही थी, यहाँ पे स्वास्तिक बना रही थी। उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट किया था, ताकि यहाँ पे जब मैं पूजा कर लूँ, जब दिया जले, तो सबसे पहले पूजा करने के बाद हम गैस पर दिया जला सके और फिर बाकी जगह पे। तो यहाँ पर दिया जल चुका था और मेन लाइट बाहर का ऑफ कर दिया गया था, ताकि दिए की रोशनी से ही थोड़ा घर हमारा जगमगाए और दिए का ही रोशनी रहे। तो ये है, सोचा था थोड़ा बहुत करेंगे, बट इतना लेट हो जाता है साफ़ सफाई पूजा में कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता है। तो जितना हो सका मैंने किया, बस शांति से अच्छे से बीत जाए त्योहार और पूजा हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दीबाजी करके कुछ ख़राब हो जाए या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी से किसी का मन दुखी हो जाए। तो उससे अच्छा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ के ही हम अपना काम कर लें और अच्छे से त्यौहार फेस्टिवल को एंजॉय करें, तो वो ज़्यादा अच्छी है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ना पिछली बार मेरा ना करवा चौथ पे इनसे बस चीज़ों को लेकर ही इतनी भयानक लड़ाई हो गई थी कि बस पूजा हुआ था हम लोग की, फिर काफ़ी दिनों तक हमारी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पर फिर हम लोग छत पर आ गए थे नीचे से दिया वगैरह जलाने के बाद, और यहाँ पर देखिए दिए जल चुके थे और सब जगह पटाखे जल रहे थे। तो हम यहाँ पे पहले रॉकेट बम जलाया फिर, और ये रॉकेट बम जलाने के लिए ना हस्बैंड मेरे ऑयल डिस्पेंसर का बॉटल लेकर आए थे। मैंने कहा अगर उड़ गया मेरा बॉटल टूट जाएगा, तो कहीं नहीं उड़ेगा नहीं क्योंकि कभी कभी होता है कोई बम थोड़े से वो ऐसे कोई बजा देता है, मीन्स कई बार होता है कि कभी कभी बोतल टूट जाते हैं। तो आज मैंने ये कुर्ती पहना था जो बहुत ही सिंपल था, कुर्ता स्टाइल था ये, और मैंने ये रेड दुपट्टा ओढ़ लिया था जो कि मीशो से परचेज़ किया था। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपने मीशो के दिवाली महासेल का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप नए हो ना तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ आज की वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि त्यौहार के दिन में घर को इतना मेहनत करने के मीन्स घर साफ़ सफाई पूजा करना, बच्चे के साथ ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे ना तो आपके पास वीडियोस नहीं जा पाएंगे, तो आप बाद में कहो कि मेरा वीडियो आपके पास नहीं जाता है, क्योंकि बहुत लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं और उनके पास वीडियो नहीं जाता है, तो कहते हैं कि मेरा अरे कैसे तुम्हारा वीडियो मेरे पास आता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दीप ये जला रहे हैं। तो आदिया बोली हम सब मिलकर जलाएंगे, हम कहे हाँ हम सब मिलकर जलाएंगे। और ईवान भी हैं, ईवान आ ही नहीं रहे थे मेरे पास, वो डर रहे थे, तो बस जलाया हम लोगों ने। उसके बाद फिर वही चक्री अनार ये सब जलाया, देन नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आकर के शॉर्ट वीडियो वगैरह किया, रील्स बनाया। फिर वही थोड़ा खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग सोए। ईवान तो बहुत लेट से जगा था, शाम को लेट से सोया भी था, इसलिए वो नहीं बहुत लेट से सोया, 12 कम से कम
12 तो लगभग बज ही गया था और बहुत थक गए थे आज, तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो हम लोग सूरन की सब्ज़ी नहीं खाए, मीन्स ये खाए थे और हम लोग नहीं खाए। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट्स बना रहे थे और आद्या यहाँ पे आज गाउन पहनी थी तो उसको बहुत पसंद है ये गाउन, तो बार बार वो ऐसे गोल गोल घूम घूम कर खेल रही थी। और यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट्स बना रहे थे, वो जो सॉन्ग है ना, हम आपके आने से घर में कितनी रौनक है, अब कैसे वीडियो से भी समझ में आ रहा होगा कि वही सॉन्ग है, तो उस पर ही हम लोग वीडियो बना रहे थे। अभी शॉर्ट्स में जब डालूँगी तो आप देखिएगा। और उसके बाद सुबह के टाइम ये जो रात का फारा था ना वो बचा हुआ था, तो उसको ना हम फ्राई कर दिए थे। तो ये फारा जो है ना वैसे खाने से ज़्यादा अच्छा इस तरह से फ्राई करके खाने में लगता है। और सूरन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो सुबह हम लोगों का नाश्ता उसी से हुआ था, तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा करके नहा ली थी। उसके बाद मैंने फ्राई किया और इसी से हम लोग नाश्ता किए। और इसके बाद हमारे यहाँ ये बनता है, बनारस में तो बनता है ये, इसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, फारा और गोईठा, जो कि उड़द की दाल का बनता है। और इसका एक रेसिपी मैंने पहले भी शॉर्ट में शेयर किया था। तो ये और सूरन का सब्ज़ी ही शाम को बनता है। और ये इसके बाद मैंने आज कढ़ाई पनीर और रोटी बनाए थे। कल बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऑयली हो गया था, तो इसलिए सिर्फ रोटी ही बनाया मैंने पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो बस वही हमने आज लंच किया। और तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया था। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, आप लोग एंजॉय किए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और शॉर्ट्स देखना मेरे बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
तो चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।